फ्रेंड्स, वेलकम टू हॉका इन्वेस्टमेंट। मैं हूं सुमित सब्रवाल। मार्च का महीना चल रहा है और जिन लोगों ने अभी तक इन्वेस्टमेंट नहीं करी है तो वो डेफिनेटली अभी लास्ट मोमेंट में इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे होंगे। और सेक्शन 80D को कवर करने के लिए हेल्थ इंश्योरेंस एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है जो कि एनी विच वेज हमारे पास होना भी चाहिए। तो आज हम इस वीडियो के अंदर निवा बुपा का एक बहुत ही प्रोमिनेंट प्लान है जिसका नाम है निवा बुपा रीअश्योर प्लान। तो हम इस प्लान के फीचर्स और इसके डिटेल्स के बारे में बात करेंगे और देखेंगे कि इसके क्या बेनिफिट्स हैं और ये प्लान जो है हमारी रिक्वायरमेंट पे कितना खरा उतरता है। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए क्विकली हम स्टार्ट करते हैं। आइए देखें निवा बुपा रीअश्योर प्लान के फीचर्स। ओके, अब आप अपनी स्क्रीन पे देखेंगे कि जो सम एश्योर्ड है, तो निवा बुपा रीअश्योर्ड प्लान का जो सम एश्योर्ड है वो 3 लाख से 1 करोड़ तक का सम एश्योर्ड आप ले सकते हैं। बट अगर आप मेट्रोज की बात करेंगे या दिल्ली एनसीआर की बात करेंगे तो यहाँ पे जो है ये कंपनी 5 लाख से स्टार्ट करती है, क्योंकि दिल्ली एनसीआर के अंदर हॉस्पिटल थोड़े महंगे हैं और 3 लाख का सम एश्योर्ड जो है वो कम पड़ता है। आप क्विकली अगर आप देखें अपनी स्क्रीन पे कि यहाँ पे बेनिफिट्स जो कि अप टू सम एश्योर्ड तक हैं, तो इस प्लान की एक खास बात ये है कि इसके अंदर सब लिमिट्स वाला कॉन्सेप्ट जो है वो नहीं है। तो आप देखेंगे जितने भी आपके ये जो पॉइंट्स आपकी स्क्रीन पे आ रहे हैं, चाहे वो आपका रूम रेंट हो, चाहे वो आपका होम केयर ट्रीटमेंट हो, ऑल्टरनेट ट्रीटमेंट हो या डे केयर ट्रीटमेंट हो, यहाँ पे इन सब प्रोमिनेंट चीज़ों के अंदर जो है कोई सब लिमिट नहीं है और ये सारा आपको सम एश्योर्ड है। कहने का मतलब ये है कि अगर लेट से आप किसी हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं किसी प्रोसीजर के लिए, तो वहाँ पे आप ट्विन शेयरिंग रूम भी ले सकते हैं, आप सिंगल प्राइवेट एसी रूम भी ले सकते हैं, आप चाहें तो आप स्वीट भी बुक करा सकते हैं। तो आपको सम एश्योर्ड आप जो है वो आप कितना भी कोई किसी भी कैटेगरी का रूम आप ले सकते हैं। अब अगर हम बात करें डे केयर ट्रीटमेंट की, तो डे केयर ट्रीटमेंट के अंदर भी कोई सब लिमिट नहीं है कि भाई ये सर्जरी जो है वो इतने पे जाएगी या इसका इतना कॉस्ट मिलेगा। तो डे केयर ट्रीटमेंट वाले प्रोसीजर्स भी जो है वो आपको सम एश्योर्ड तक कवर्ड है। अगर हम प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन की बात करें तो 60 डेज प्रायर टू हॉस्पिटलाइजेशन एंड 180 डेज पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन जितने भी फॉलो अप एक्सपेंसेस होते हैं, चाहे वो डॉक्टर की कंसल्टेशन फीस हो, चाहे वो मेडिसिन के बिल हो या फिर कोई टेस्ट हो रेडियोलॉजी वाले जो कि डॉक्टर्स कराते हैं, तो वो सारे रिम्बर्समेंट जो है वो आप इसके अंदर ले सकते हैं। नेक्स्ट जो इसका इंपॉर्टेंट फीचर है वो है रीअश्योर। रीअश्योर फीचर जो है वो ये बोलता है दैट देयर इज एन अनलिमिटेड रीइंस्टेटमेंट ऑफ सम एश्योर्ड। तो लेट्स से अगर किसी ने 5 लाख रुपए के सम एश्योर्ड की पॉलिसी ली है और हॉस्पिटलाइजेशन में अगर बिल आता है 3 लाख रुपए का, तो अब 3 लाख यूटिलाइज होने के बाद 2 लाख रुपए बचते हैं। तो अभी लेट्स से 10 मंथ्स अभी और पड़े हुए हैं 1 साल पूरा होने में। बट ये फीचर आप जो 3 लाख रुपये यूटिलाइज हुआ है उसको वापस रिफिल करके सम एश्योर्ड को वापस 5 लाख रुपए पे ले आता है। सो गॉड फॉरबिड अगर आके किसी और फैमिली मेंबर की हॉस्पिटलाइजेशन होती है तो उस फैमिली मेंबर के पास भी 5 लाख रुपए तक का सम एश्योर्ड है यूज करने के लिए। नेक्स्ट इसका जो इम्पोर्टेंट फीचर है वो है बूस्टर बेनिफिट, यानी कि इसको हम NCB भी बोलते हैं, नो क्लेम बोनस, कि भाई अगर आप क्लेम नहीं लेते हैं 1 साल तो नेक्स्ट ईयर जो है उसका आपको बोनस मिलता है, जो इस प्लान के अंदर 50% ऑफ योर सम एश्योर्ड है और ये अप टू 100% ऑफ सम एश्योर्ड तक जाता है। तो अगर लेट से 2 साल तक हम क्लेम ना लें और हमने 10 लाख का सम एश्योर्ड लिया है तो 2 साल के बाद जो ये सम एश्योर्ड है ये बढ़ के 20 लाख रुपए का हो जाएगा। तो ये बेनिफिट इसके अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये ऑटोमेटिकली आपके सम एश्योर्ड को विद टाइम बढ़ा देता है। और हाँ, अगर किसी साल में आप क्लेम लेते हैं तो उस साल के अंदर जो है जो आपका लास्ट 50% बढ़ा होता है वो रिड्यूस हो जाता है। सो एनी विच वेज अगर आपने क्लेम लिया भी तो भी ये फॉल बैक करके 15 लाख पे आ जाएगा। नेक्स्ट, इस प्लान के अंदर जो है वो एनुअल हेल्थ चेकअप भी मिलते हैं। तो आप अपनी स्क्रीन पे देखेंगे कि अगर आपने ये पॉलिसी ली है, फॉर एवरी 1 लाख ऑफ सम एश्योर्ड आपको 500 रुपये तक के टेस्ट मिलते हैं। और इसकी जो इंडिविजुअल पॉलिसी के अंदर मैक्सिमम लिमिट है वो है 5,000 रुपये की और फैमिली फ्लोटर पॉलिसी के अंदर ये है 10,000 रुपये की। तो लेट से अगर आपने 10 लाख रुपए का सम एश्योर्ड लिया एक फैमिली फ्लोटर के अंदर, तो आपको यहाँ पे जो है 5,000 रुपये तक के टेस्ट जो हैं वो आपको 1 साल में मिलते हैं। तो अगर आप देखेंगे अपनी स्क्रीन पे तो जितने भी ये ब्लड टेस्ट हैं, चाहे वो LFT हो, KFT हो, अल्ट्रासाउंड हो, HbA1c हो, तो ये सारे के सारे जो टेस्ट हैं जो मोस्टली हम रूटीन चेकअप में यूज़ करते हैं, ये सारे टेस्ट इसके अंदर कवर हैं। तो ये एक अच्छा बेनिफिट है इसके अंदर जो एक फैमिली को जो है एवरी ईयर एक हेल्थ चेकअप का ऑप्शन देता है। नेक्स्ट आप स्क्रीन पे देखेंगे एक आ रहा है आपका लिव हेल्दी बेनिफिट। ये हेल्दी बेनिफिट जो है ये आपको रिन्यूअल प्रीमियम में डिस्काउंट दिलाता है। तो ये बेनिफिट क्या बोलता है कि आप जब पॉलिसी लेते हैं तो आप इनकी एक ऐप जो है वो प्ले स्टोर से अपने मोबाइल पर डाउनलोड कर लीजिए। तो आप जितने भी स्टेप्स चलते हैं वो ऐप आपके स्टेप्स को
जो है वो कैलकुलेट करती है। और जब आपका रिन्यूअल का टाइम आता है, सो डिपेंडिंग अपॉन कि आपने कितने स्टेप्स चले, तो आपकी पॉलिसी में वो स्लैब लिखे होते हैं कि इतने स्टेप्स चलने पे आपको इतने पॉइंट्स मिलेंगे और इतने पॉइंट्स पे जो है आपको इतना % डिस्काउंट मिलेगा। सो इट कैन गो अप टू 30% और डिस्काउंट ऑन द रिन्यूअल प्रीमियम, विच इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन। नेक्स्ट आप देखेंगे इसके अंदर एक शेयर्ड अकोमोडेशन बेनिफिट है। अब ये कैश बेनिफिट क्या है कि भाई अगर कंपनी आपको ये इंसेंटिवाइज कर रही है कि अगर आप सिंगल प्राइवेट एसी रूम या स्वीट ना लेके अगर आप ट्विन शेयरिंग रूम लेते हैं, तो उस केस के अंदर जो है कंपनी आपको कैश बेनिफिट देती है। तो अगर आपका सम एश्योर्ड 15 लाख तक का है तो इसमें आपको 800 रुपये पर डे का बेनिफिट मिलता है और जो मैक्सिमम 4800 रुपीज़ तक जाता है। और अगर आपका सम एश्योर्ड 15 लाख से ऊपर है तो उसमें आपको 1000 पर डे के हिसाब से कैश बेनिफिट मिलता है एंड इट गोज अप टू 6000 रुपीज़। नेक्स्ट आप अपनी स्क्रीन पर देखेंगे मॉडर्न ट्रीटमेंट और इमरजेंसी एम्बुलेंस। तो ये प्लान जो है ये मॉडर्न ट्रीटमेंट भी कवर करता है अप टू सम एश्योर्ड। हाँ, कुछ एक आदि रोबोटिक सर्जरीज ऐसी हैं जहाँ पे कि सब लिमिट है, जिसकी सब लिमिट जो है वो 1 लाख तक है, बट अदर देन दैट आप देखेंगे कि मॉडर्न ट्रीटमेंट इसके अंदर कवर्ड है। अब अगर हम इमरजेंसी एम्बुलेंस की बात करें तो जो एक हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर स्टैंडर्ड फीचर होता है कि भाई इट कवर्स फॉर योर एवरी हॉस्पिटलाइजेशन, एक सर्टेन अमाउंट आपको मिलता है। तो यहाँ पे 2000 रुपीज़ तक का जो आपका एम्बुलेंस एक्सपेंस है वो इसके अंदर कवर्ड है। इसमें एक और चीज़ कवर्ड है जो कि है आपका सेकंड मेडिकल ओपिनियन। सो लेट्स से कभी कभार ऐसा होता है कि हॉस्पिटलाइजेशन हुआ और डॉक्टर ने बोला कि नहीं, जिनकी सर्जरी करनी पड़ेगी। अब पेशेंट की सर्जरी का नाम सुनते ही जो है पेशेंट भी और फैमिली मेम्बर्स भी थोड़े से डर जाते हैं और वो सोचते हैं कि क्या ये सर्जरी अवॉइड हो सकती है। तो ऐसे केस के अंदर हर कोई प्रेफर करता है कि चलो हम एक सेकंड ओपिनियन किसी और डॉक्टर से ले लेते हैं। तो ऐसे केस के अंदर वन टाइम फॉर एनी कंडीशन फॉर विच हॉस्पिटलाइजेशन हैज़ ट्रिगर्ड, तो उस केस के अंदर सेकंड ओपिनियन भी कवर्ड है। इसके अंदर एयर एम्बुलेंस भी कवर्ड है। सो गॉड फॉरबिड अगर कहीं आप बाहर घूमने के लिए गए हैं और कहीं कुछ ऐसा कोई एक्सीडेंट हो जाता है जहाँ पे कि एयर इवैक्यूएट करना पड़ता है, तो ऐसे केस के अंदर अगर कैशलेस क्लेम है तो अप टू सम एश्योर्ड तक कवर्ड है, बट अगर रिम्बर्समेंट है तो वो 2.5 लाख रुपये तक का एयर एम्बुलेंस भी इसके अंदर कवर्ड है। अब कुछ इसके अंदर ऑप्शनल बेनिफिट्स होते हैं, ये बेस पॉलिसी का पार्ट नहीं होते बाय डिफ़ॉल्ट, बट अगर आप ये चूज़ करना चाहें तो आप कर सकते हैं। जो पहला फीचर है सेफ गार्ड, ये मैं आपको डेफिनेटली सजेस्ट करूंगा कि आप इस सेफ गार्ड फीचर के साथ जो है ये पॉलिसी को लें अगर आप पॉलिसी लेने का सोच रहे हैं तो। सो ये फीचर क्या कहता है कि ये आपके क्लेम को सेफ गार्ड करता है। तो जो नॉन पेएबल आइटम्स होती हैं, जैसे कि आपकी पीपीई किट हो गई, आपकी सिरिंजेस हो गए, डिस्पोजेबल ग्लव्स हो गए, तो ये कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं नॉन पेएबल आइटम जो कि कंपनी आपको क्लेम में नहीं देती। बट अगर आपने ये सेफ गार्ड बेनिफिट लिया हुआ है तो इस बेनिफिट से आपको ये नॉन पेएबल आइटम्स का जो है क्लेम वो भी मिल जाता है। सेकंड, इसके अंदर आपका एक बूस्टर बेनिफिट होता है जो आपके एनसीबी यानी नो क्लेम बोनस को प्रोटेक्ट करता है। तो अगर लेट से कोई छोटा क्लेम 50,000 रुपये तक का पॉलिसी में आता है तो उस 50,000 रुपये तक के क्लेम पे आपके बूस्टर बेनिफिट पे इम्पैक्ट नहीं आता। तो अगर लेट से आपने 50,000 रुपये का क्लेम लिया तो एज पर टर्म्स एंड कंडीशंस उसमें लिखा होता है कि भाई अगर आप क्लेम लेंगे तो आपका जो वो 50% का जो एनसीबी है वो वापस हो जाएगा। बट अगर वो क्लेम 50,000 रुपये तक का है तो उस केस में आपका एनसीबी जो है वो इंटैक्ट रहेगा। नेक्स्ट इसके अंदर एक और छोटी और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, वो आती है कि सम एश्योर्ड जो है वो आपका सेफ गार्ड रहता है, यानी कि CPI यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। तो जो महंगाई बढ़ती है, तो अगर लेट से महंगाई बढ़ने का दर अगर 3% है तो हर साल CPI इंडेक्स के कोरस्पॉन्डिंग जितना % जो है वो महंगाई बढ़ी उतना ही % आपका सम एश्योर्ड भी बढ़ जाएगा। सो इट्स अ वेरी गुड फीचर जो टाइम के साथ साथ टाइम वैल्यू ऑफ मनी जो है उसको भी टेक केयर करता है। नेक्स्ट जो इसका ऑप्शनल बेनिफिट है वो है हॉस्पिटल कैश का। तो अगर आप चाहें तो आप ये ऑप्शनल बेनिफिट ले सकते हैं कि भाई अगर कोई आपका पेशेंट हॉस्पिटलाइज्ड है और वो उस टाइम पे काम पे नहीं जा रहा है तो पर डे जो है जो लॉस हो रहा है तो ये बेनिफिट जो है वो उस लॉस को भी कवर करता है। तो अगर अप टू 5 लाख सम एश्योर्ड 1000 रुपीज़ पर डे के हिसाब से जो है आप हॉस्पिटल कैश आपको मिल सकता है। अगर 7.5 to 15 लाख का सम एश्योर्ड है तो 2000 रुपये, और अबव 15 लाख जो है वो 4000 रुपये पर डे के हिसाब से हॉस्पिटल कैश का बेनिफिट जो है आप ले सकते हैं। थर्ड आता है पर्सनल एक्सीडेंट कवर। अब अगर आप पर्सनल एक्सीडेंट कवर भी करना चाहते हैं विच गोज अप टू 5 टाइम्स ऑफ योर बेस सम एश्योर्ड एंड मैक्सिमम इज अप टू 1 करोड़। तो अगर गॉड फॉरबिड अगर किसी एक्सीडेंट में नेक्स्ट 365 डेज यानी कमिंग 1 साल के अंदर उस एक्सीडेंट से डेथ हो जाती है तो जो सम एश्योर्ड है उसका 5 टाइम्स जो है वो अमाउंट जो है वो इस केस में नॉमिनी को मिल जाता है।
अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपके स्क्रीन पे है, वो है नेम्ड एलिमेंट वेटिंग पीरियड। नॉर्मली क्या होता है कि जब हम पॉलिसी लेते हैं तो हमें लगता है कि हमने पॉलिसी ले ली तो और हमारे सारे अब बीमारियां कवर्ड हैं, बट इंश्योरेंस इंडस्ट्री के अंदर, हेल्थ इंश्योरेंस में स्पेसिफिकली, देयर इज़ अ वेटिंग पीरियड फॉर नेम्ड एलिमेंट्स। तो कंपनीज क्या कहती हैं कि भाई पहले 2 साल या पहले 1 साल, हर कंपनी जो है अपना वो डिफाइन करती है कि भाई ये जो डिजीज़ हैं या ये जो सर्जरीज हैं, प्रोसीजर्स हैं, हम पहले 2 साल जो है नहीं कवर करेंगे, उसका वेटिंग पीरियड है। तो आप अपनी स्क्रीन पे देखेंगे कि मैक्स बुपा की ये जो लिस्ट है ये आपके सामने है। तो अगर किसी ने अभी पॉलिसी ली है और पहले 2 साल के अंदर गॉड फॉरबिड इनमें से कोई अगर सर्जरी करानी पड़ती है तो वो इसके अंदर कवर नहीं होगी पहले 2 साल के अंदर। तो ये चीज़ हमें समझनी बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप अपनी स्क्रीन पे देखेंगे तो वो चाहे हर्निया हो गया, फिशर हो गया, या कोई इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट गैस्ट्रो इशू है, या कोई अल्सर है, साइनस की प्रॉब्लम है, तो ये चीज़ें जो है ये पहले 2 साल के लिए कवर नहीं होती हैं। 2 साल के बाद जब वेटिंग पीरियड कवर हो जाता है, पूरा हो जाता है, तो ये जो डिजीज़ हैं वो उसके अंदर कवर हो जाती हैं। तो आप जितना जल्दी पॉलिसी लें उतना ही अच्छा है, क्योंकि ये 2 साल का वेटिंग पीरियड आप कवर कर लेंगे। सो तो जो हमने अभी आपके साथ डिस्कस की है ये इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं ये निवा बुपा रीअश्योर प्लान के। जो हेल्थ इंश्योरेंस प्लान बहुत सारे मार्केट में अवेलेबल हैं, एंड मोर और लेस आज के डेट में इतना कंपटीशन है कि हर किसी ने जो फीचर्स हैं वो मोर और लेस सेम ही हैं। बट एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा मैटर करती है वो मैटर करती है कि कंपनी की सर्विस कैसी है और उनका क्लेम पे आउट परसेंटेज कितना है और उनका क्लेम पे आउट रेशियो क्या है। तो अगर आप कंपनी को एवेलुएट कर रहे हैं तो आप उनका क्लेम पे रेशियो देखिए कि भाई अगर 100 क्लेम आते हैं तो 100 क्लेम में से वो कितने क्लेम पे करते हैं। और अगर सर्विस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कैशलेस क्लेम है तो कैशलेस क्लेम का अप्रूवल जो है वो कितने टाइम में आता है, कितना स्मूथ प्रोसेस है। सो अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेने के लिए देख रहे हैं तो डेफिनेटली आप इस प्लान को कंसिडर कर सकते हैं। इट्स अ वेरी गुड प्लान, और इस प्लान के अंदर मोस्टली आपके सारे फीचर्स कवर होते हैं जो कि आपकी एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में होने चाहिए। आई एम श्योर इस वीडियो से आपको इस प्लान के फीचर्स के बारे में पता लगा होगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ आप इसको लाइक करिए, और हम ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ आपके सामने आते रहें। तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।